साथियों, राष्ट्रों की आधुनिक अवधारणा से अलग भारत की एक सांस्कृतिक पहचान है, अपनी चेतना है, अपनी आत्मा है। भारत का इतिहास सिर्फ सल्तनतों की जीत हार का नहीं है। हमारे यहां रियासतों और राज्यों के भूगोल बदलते रहे, लेकिन हिमालय से हिंद महासागर तक भारत अक्षुण्ण रहा, क्योंकि भारत स्वयं में एक जीवंत प्रवाह है, जिसका निर्माण उसके विचारों से, आदर्शों से और मूल्यों से हुआ है। भारत की प्राचीन पांडुलिपियों में, मैन्युस्क्रिप्ट में हमें भारत के निरंतर प्रवाह की रेखाएं देखने को मिलती है। ये पांडुलिपियां हमारी विविधता में एकता की घोषणा पत्र भी है, उद्घोष पत्र भी है। हमारे देश में करीब 80 भाषाओं में मैन्युस्क्रिप्ट मौजूद है। संस्कृत, प्राकृत, असमिया, बांग्ला, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, ऐसी कितनी ही भाषाओं में ज्ञान का अगाध सागर हमारे यहां मौजूद है। गिलगिट मैन्युस्क्रिप्ट में हमें कश्मीर का प्रामाणिक इतिहास बताती है। मैंने अभी जो छोटा सा एग्जीबिशन रखा है वो देखने गया था। वहां इसकी विस्तार से वर्णन भी है और उसके चित्र भी मौजूद है। कौटिल्य अर्थशास्त्र की पांडुलिपि हमें राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र में भारत की समझ का पता चलता है। आचार्य भद्रबाहु के कल्पसूत्र की पांडुलिपि में जैन धर्म का प्राचीन ज्ञान सुरक्षित है। सारनाथ की मैन्युस्क्रिप्ट में भगवान बुद्ध का ज्ञान उपलब्ध है। रसमंजरी और गीत गोविंद जैसे मैन्युस्क्रिप्ट ने भक्ति, सौंदर्य और साहित्य के विविध रंगों को संजो कर रखा है। साथियों, भारत की इन मैन्युस्क्रिप्ट में समूची मानवता की विकास यात्रा का फुटप्रिंट्स है। इन पांडुलिपियों में फिलॉसफी भी है, साइंस भी है, इनमें मेडिसिन भी है, मेटाफिजिक्स भी है, इनमें आर्ट भी है, एस्ट्रोनॉमी भी है और आर्किटेक्चर भी है। अब कितने ही उदाहरण लीजिए, मैथमेटिक्स से लेकर के बाइनरी बेस्ड कंप्यूटर साइंस तक पूरी आधुनिक साइंस की बुनियाद जीरो पर टिकी है। आप सब जानते हैं, शून्य की ये खोज भारत में हुई थी और बक्साली पांडुलिपि में शून्य के उस प्राचीन प्रयोग और मैथमेटिकल फॉर्मूलाज के प्रमाण आज भी सुरक्षित है। यशोमित्र की बोवर पांडुलिपि हमें सदियों पुराने मेडिकल साइंस के बारे में बताती है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथों की पांडुलिपियों ने आयुर्वेद के ज्ञान को आज तक सुरक्षित रखा है। शुल्ब सूत्र में हमें प्राचीन जियोमेट्रिकल नॉलेज मिलती है। कृषि पराशर में एग्रीकल्चर के ट्रेडिशनल नॉलेज की जानकारी मिलती है। नाट्य शास्त्र जैसे ग्रंथों की मैन्युस्क्रिप्ट से हमें मानव के भावनात्मक विकास की यात्रा को समझने में मदद मिलती है। साथियों, हर देश अपनी ऐतिहासिक चीजों को सिविलाइजेशनल एसेट्स और ग्रेटनेस के तौर पर विश्व के सामने पेश करता है। दुनिया के देशों के पास कहीं कोई मैन्युस्क्रिप्ट
कोई आर्टिफैक्ट होता है तो वो उसे नेशनल ट्रेजर के रूप में सहेजते हैं। और भारत के पास तो मैन्युस्क्रिप्ट का इतना बड़ा खजाना है, ये देश का गौरव है। अभी कुछ समय पहले मैं कुवैत गया था, तो मेरे प्रवास के दरमियान मेरी एक कोशिश रहती है कि वहाँ कोई 4-6 इन्फ्लुएंसर्स हो और मेरे पास समय हो तो कुछ समय मैं उनसे बिताता हूँ, उनकी सोच समझने का प्रयास करता हूँ। मुझे कुवैत में एक सज्जन मिले जिनके पास सदियों पहले भारत से समुद्री मार्ग से व्यापार कैसे होता था, उस पर इतने डॉक्यूमेंट्स उनके पास है और उन्होंने इतना संग्रह किया है और वो इतने गौरव, यानी बड़े गौरव के साथ कुछ लेकर के मेरे पास आए थे। मैंने देखा, यानी ऐसा क्या क्या होगा, कहां कहां होगा, हमने इन सबको संजोना है। अब भारत अपने इस गौरव को गर्व के साथ विश्व के सामने प्रस्तुत करने जा रहा है। अब यहां कहा गया है कि दुनिया में जितनी मैन्युस्क्रिप्ट्स है हमने खोज करके लाना चाहिए। और फिर धीरे से कहा प्रधानमंत्री जी ने करना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि हमारे से यहाँ चोरी की जो मूर्तियां हैं पहले बहुत कम मात्रा में आई थी, आज सैकड़ों की संख्या में पुरानी पुरानी मूर्तियां वापस आ रही। वापिस इसलिए नहीं आ रही कि वो मेरा सीना देख करके तय करते दे दो यार, ऐसा नहीं है। उनको भरोसा है कि ऐसे हाथ में सुपुर्द करेंगे तो उसका गौरव बढ़ाने का पूरा प्रयास होगा। आज विश्व में भारत ने विश्वास पैदा किया है, लोगों को लगता है यह सही जगह है। जब मैं मंगोलिया गया, वहां बौद्ध भिक्षुओं से मैं संवाद कर रहा था, तो मैंने देखा उनके पास काफी मैन्युस्क्रिप्ट थी। तो मैं उनको रिक्वेस्ट किया कि मैं इसके लिए कुछ काम कर सकता हूं। उन सारी मैन्युस्क्रिप्ट को लाए, उसको डिजिटलाइज किया और उनको फिर वापस दिया। अब ये उनका खजाना बन गया है। साथियों, ज्ञान भारतम मिश्रम इस महाअभियान का ही एक अहम हिस्सा है। देश की कितनी ही संस्था हैं इस प्रयास में जन भागीदारी की भावना से सरकार के साथ काम कर रही हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा, कोलकाता की एशियाटिक सोसाइटी, उदयपुर की धरोहर, गुजरात के कोबा में आचार्य श्री कैलाशपुरी ज्ञान मंदिर, हरिद्वार का पतंजलि, पुणे का भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तांजावुर की सरस्वती महल लाइब्रेरी, ऐसी सैकड़ों संस्थाओं के सहयोग से अब तक 10 लाख से अधिक पांडुलिपियों को डिजिटलाइज किया जा चुका है। कितने ही देशवासियों ने आगे आकर अपनी पारिवारिक धरोहर को देश के लिए उपलब्ध करवाया है। मैं इन सभी संस्थाओं का, ऐसे सभी देशवासियों का भी धन्यवाद करता हूं।